नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th की प्रश्नावली 4.1। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसे ये जानना जरूरी है कि उसे हम हल किस तरह से करेंगे, सीखना है, हमें उसको पढ़ना नहीं है। और मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैथ इतना अच्छा सुंदर सब्जेक्ट है, अगर उसमें मन लग गया तो इसके आगे सारा विषय फीका सा लगता है। तो हम लोग मैथ को सीखेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, इसकी पहचान क्या है। द्विघात का मतलब ही है दो, यानी ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो। इसका जो रूपरेखा है, कोई भी समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इस रूप का होना चाहिए। यानी कोई एक चर मान जो है स्क्वायर में होना चाहिए, फिर उसके बाद में अचर पद हो और बराबर में ये 0 होना जरूरी है, तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, इस रूप का नहीं होगा, तो वहाँ द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी है, एक यहाँ चर मान के साथ एक पद भी है, ये द्विघात समीकरण है। और y स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ जो अधिकतम घात 2 है वो भी दिख रहा है, भले ही इस रूप का नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है। लेकिन y स्क्वायर बराबर 2, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो ये भी है। क्यों है? क्योंकि y स्क्वायर, इसको इधर जब लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर में 0, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। तो इस चैप्टर को हल करने के लिए समझना यही है कि कोई भी जैसे प्रश्न है कि जांच करें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हम बता दिए, समझा दिए कि कोई भी समीकरण इस रूप का होना चाहिए, यानी ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 3 हो गया तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। इस चैप्टर को हल करने के लिए कुछ और जानना जरूरी है। जैसे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, लेकिन फिर भी हम शुरुआत कर रहे हैं, इसको बता देना जरूरी है। इसका सूत्र सबको जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर थोड़ा सा हम समझ लेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी से उसी में गुना। जैसे x का पावर 2 है, इसे पढ़ेंगे x स्क्वायर, इसका मतलब हुआ x से x में गुना। 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है तो 5 से 5 में गुना करेंगे 25 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है, उसका मतलब है उसे 2 बार गुना किया गया है। लेकिन वहीं अगर 10x का होल स्क्वायर इस तरह लिख दिया जाए, इसका मतलब 10x गुने 10x बराबर 10 से 10 में गुना करेंगे तो 100, और x से x में गुना होकर x स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। इतना ही से जो पहले का चैप्टर है 4.1 ये हल हो जाएगा। आइए अब देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि जांच करें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में है 2 इंटू एक्स माइनस 3।
तो सबसे पहले यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको उस रूप में तोड़ेंगे, फिर इसको भी हल करेंगे। समीकरण हल करने का नियम क्या है कि बीच में बराबर हो। इधर वाले चिन्ह अगर इधर कोई प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर अगर गुना है तो इधर जाकर भागा हो जाएगा, इधर भागा है तो इधर जाकर गुना हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सूत्र वही था, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 गुने a गुने b, तो 2 गुने a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है। इसमें थोड़ा पहचान करने वाला ये बात होगा, इसको ये मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तब जाके इस सूत्र पर बैठाया जाएगा। प्लस बी का स्क्वायर है तो प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, अब 2 से x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 2 से माइनस 3 में गुना करेंगे तो 2 3 6, चिन्ह क्या होगा प्लस, इसका चिन्ह प्लस है, और माइनस में जब गुना करेंगे तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 2 3 6 यानी -6 लिखना पड़ेगा। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, इसमें गुना करके देख रहे हैं, 2 गुने x गुने 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 से गुना करने पर x होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 2x माइनस 6। अब इस सबको एक साथ इधर खींचेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर खींचेंगे, चिन्ह इसका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखा जाए, यहाँ 2x प्लस में, यहाँ 2x माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, तो x का स्क्वायर, और 1 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा बराबर 0। अब देखा जाए, यहाँ इस रूप का दिख रहा है, तो दिख रहा है, इसमें स्क्वायर भी है यानी अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो लेकिन और ये जो अचर पद है c, इसके रूप का ये दिख रहा है, लेकिन बीच वाला पद नहीं दिख रहा है, फिर भी यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 दिख रहा है और बराबर में 0 भी दिख रहा है। लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप का नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो लिख लिया गया। तो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, एक आध और एग्जाम्पल देखेंगे इस प्रश्न में। दो नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस 6। फिर इसको हल करेंगे, तो इसको तो पहले उसी तरह लिखेंगे सोल्यूशन SOL एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 से 3 में जब गुना करेंगे तो -6 होगा, फिर माइनस माइनस में जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से x में गुना करने पर 2x हो गया। अब इस सब को जो है इधर खींचेंगे, तो खींचने का नियम वही है, चिन्ह सिर्फ बदल दिया जाता है। इसका चिन्ह माइनस है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 लिखना पड़ता है। अब देखा जाए, ये एक्स स्क्वायर अकेला है तो एक्स स्क्वायर अकेला, ये भी -2x, ये भी -2x, दोनों का चिन्ह एक समान है। जब चिन्ह एक समान हो तो जोड़ दिया जाता है, जब दोनों का चर मान एक जैसा हो और चिन्ह एक समान हो तो जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस में ही लिखेंगे।
2 और 2 4 यानी -4x और +6 बराबर में 0। अब हम लोग को जांच करना था कि क्या यह द्विघात समीकरण है। अब देखा जाए, यहाँ अधिकतम घात 2 दिख रहा है, यहाँ अचर पद भी है और एक चर पद भी है। तो चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अच्छा, एक बात और विद्यार्थी लोग समझ रहे होंगे कि सर बताए हैं ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, जबकि यहाँ माइनस आ जा रहा है। तो इस माइनस हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये रूप दिखाई देना चाहिए कि एक चर मान स्क्वायर में हो, एक अचर पद हो। ठीक है, ये तो आसान है, ये बन जाएगा। ये वाला नंबर हम बता देते हैं। इसमें हमको सूत्र है, इसमें a + b का होल क्यूब का सूत्र होता है AQ + BQ + 3AB × a + b। इस सूत्र का इसमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रश्न हल होगा। तो देखते हैं, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x² - 1। देखना ये है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको पहले तोड़ेंगे इस सूत्र के अनुसार, AQ + BQ + 3AB, तो 3 × x × 2, ये 3 सूत्र का, इसको ये मानेंगे, इसको b मानेंगे, एक जगह पर ये हो गया, दूसरी जगह पर ये हो गया, × a + b है, x + 2 लिख देंगे। बराबर में इसमें जब गुना करेंगे तो 2 और x का पावर 3 हो जाएगा। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से 1 में गुना करने पर 2 होगा। और दोनों जब चर एक समान है, इसका घात जुड़ जाता है, तो यहाँ 1 छुपा रहता है, इसमें गुना करने पर 2x³ हो गया। और 2 से 2x से -1 में जब गुना होगा तो -2x हो जाएगा। अब x का होल क्यूब x³ ही हुआ, 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6x × x + 2 बराबर 2x³ - 2x। अब x³ + 8 प्लस इसमें भी गुना करेंगे, इसमें गुना करने पर 6x² हो जाएगा, 6x से 2 में गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। इस सबको इधर खींचेंगे, इसका चिन्ह प्लस है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे, तो पहले एक समान जो चर पद है उसका एक समान घात वाले को एक साथ हल करेंगे। यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, 2 माइनस में है, 1 में से 2 घटेगा तो -1 x³ बचेगा, तो -1 नहीं लिखा जाता है। स्क्वायर वाला एक ही पद बचा है, 6x²। अब 12x प्लस में और 2x भी प्लस में एक जैसा है, दोनों को जोड़ देंगे तो 14x हो जाएगा। एक अचर पद बच रहा है +8 बराबर 0। अब देखना यह है कि ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक तो द्विघात समीकरण दिख रहा है, लेकिन इसमें एक आ गया 3 घात वाला, तो यहाँ त्रिघाती समीकरण हो गया। लेकिन हम लोग को इस प्रश्न में जांच करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1 नंबर प्रश्न 1 में जितने भी प्रश्न हैं बन जाने चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।